हम अभी तक पहला कोरिन्थे की अध्यायों में जो पिछले दिनों में हम देख रहे थे, सातवीं अध्याय से जब एक एक इश्यूज को कलीसिया ने जो सवाल पूछी थी, कलीसिया का जो सवाल है उसकी उत्तर पौलुस अभी देते हुए आ रहा है। सातवीं अध्याय से पहला था मैरिज के विषय में था, विवाह के विषय में था। विवाह में किस प्रकार से पवित्रता को मेंटेन करना है, सेक्सुअल मोरालिटी के बारे में वो उल्लेख करते हुए बता रहा है। और सिंगलनेस एक गिफ्ट है। यदि परमेश्वर ने अकेले रहने के लिए नहीं तो अविवाहित जीवन जीने के लिए यदि बुलाया है, वो एक बुलाहट है, तो उस बुलाहट में रहे। और यदि विवाहित होकर के आगे बढ़ना है तो उस विवाहित होते हुए उस विवाहित जीवन में परमेश्वर की महिमा होने पाए, उस विषय में एड्रेस करते हुए सातवीं अध्याय में हमने देखा। आठवीं अध्याय में मीट के विषय में था। आइडल्स को जो मीट ऑफर करते हैं, क्या उसको खाना चाहिए नहीं। पैगन टेम्पल्स में, अन्य जाति की आराधनालयों में जब बकरियों को नहीं तो बैलों को जब अर्पण किया जाता था, उसके बाद में प्रीस्ट को जो एक भाग मिलता था, तो प्रीस्ट लोग मार्केट में बेचा करते थे चीप रेट में। और लोग उस मार्केट प्लेस से जो प्रीस्ट के द्वारा बेचा गया, शैम्बल्स बोलते हैं उस एरिया को, वहां से मीट्स खरीदते थे। ये तो फिर मसीही लोग जो मसीहत में आए हैं, अब मसीह को स्वीकारने के बाद में ये अन्य आराधना को अर्पित किया हुआ जो मीट है वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो उस विषय में उसका उत्तर देते हुए आठवीं अध्याय में हम देखे थे। नौवीं अध्याय में हमने पिछले हफ्ता हमने ये देखा था कि किस प्रकार से पौलुस अपना हक के विषय में कहता है, राइट ऑफ एन अपोस्टल। एक अपोस्टल का जो राइट्स होता है, पौल कहता है जब मैं उस कोरिन्थ में आया तो उसको उसके पास में काफी हक था कलीसिया से मांगने के लिए, नहीं तो उसको बहुत सारे सौभाग्य कलीसिया से जो मिलना था उसे उसने लेट गो किया, उसे छोड़ दिया। उस हक में नहीं रहा, लेकिन किसी भी तरह परमेश्वर की सुसमाचार कुरिन्थ में फैलना है, लोग उद्धार में आना है, ये मकसद के साथ में उसकी सेवकाई था। उसने उसने जो व्यवसाय कुरिन्थ में जो किया वो था तंबू बनाने का, नहीं तो तंबू टेंट मेकिंग बिजनेस जो था, तंबू बनाने के जो काम था, उसमें से उसको जो भी अर्निंग्स मिलता था, उसमें से उसे जो भी इनकम मिलता था, उससे वो अपना जीविका को वो जीविका के लिए इस्तेमाल करता था, रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ वो खुद ही मेहनत करके खाता था। इस प्रकार से वो कह रहा है। लेकिन वो ये बात जब कह रहा है, वो ये भी बता रहा है कि जो गॉस्पल के द्वारा जो गॉस्पल को प्रचार करते हैं, जो सुसमाचार को प्रचार करते हैं, वो सुसमाचार से जीना चाहिए, वो बात को भी इस भाग में उल्लेख करके बोल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग पौल की तरह एक टेंट मेकिंग बिजनेस में भी रहेगा और सेवकाई भी करेगा, लेकिन जो प्रभु ने कहा है उसको उल्लेख करते हुए 14वीं आयत 9 का 14 जब हम पढ़ते हैं, 9:14 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौल कहता है, इन द सेम वे द लॉर्ड हैज कमांडेड दैट दोज हु प्रीच द गॉस्पेल शुड रिसीव देयर लिविंग फ्रॉम द गॉस्पेल। सो जो गॉस्पेल को प्रचार करते हैं वो गॉस्पेल के द्वारा जीना है। और वो कौन कह रहा है? वो कह रहा है द लॉर्ड हैज कमांडेड, द लॉर्ड जीसस हैव कमांडेड। लॉर्ड कहां पर कमांड किया है? मैथ्यू चैप्टर 10 में हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 10 में जब 12 लोगों को दो दो करके भेजते हैं, यदि हम उस भाग में आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 12, मैथ्यू चैप्टर 12 उसका वर्स नंबर 10, मैथ्यू चैप्टर 10
वर्स नंबर 9 में हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 10:9 में, डू नॉट गेट एनी गोल्ड और सिल्वर और कॉपर टू टेक विथ यू इन योर बेल्ट्स, नो बैग फॉर द जर्नी और एक्स्ट्रा शर्ट और सैंडल्स और ए स्टाफ फॉर द वर्कर इज वर्थ हिज कीप। यहाँ पर ना प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब दो दो करके जो भेज रहे हैं, तो बोलता है कि मार्ग में जब जाते हो तो झोली ना रखो, ना रुपए रुपए को ना लो, सोना को ना लो, और तांबा को ना लो, है ना, और दो ही कुर्ते लेना, दो ही कपड़े लेना। तो उस हिसाब से बता रहा है। तो ज्यादा चीजों को तुम अपने साथ में लेकर ना जाना, क्योंकि जो जहां पर से तुम्हें जो मिलता है, सुसमाचार प्रचार करते समय जो भी तुम्हें मिलता है, उसी से तुम अपना जीविका को जीना है। वो एक लॉर्ड का एक कमांड के रूप में था। और वो पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया में जो पत्र लिखता है, तो प्रभु का वो कमांड को भी, प्रभु यीशु मसीह के उस कमांड को भी उल्लेख करते हुए बोलता है कि दोस हु प्रीच द गॉस्पेल शुड रिसीव देयर लिविंग फ्रॉम द गॉस्पेल। तो उसके बाद में वो कहता है कि बट आई हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ दीज राइट्स। उसके 15वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखता है, बट आई हैव नॉट यूज्ड एनी ऑफ दीज राइट्स। हालांकि मेरा हक था, मेरा राइट्स था, लेकिन मैंने कलीसिया से उस हक को कभी भी मैं कुछ भी मांगा नहीं है, राइट। और वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं अभी कि मुझे कुछ चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह सुसमाचार की घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कंपल किया गया है। परमेश्वर ने मेरे ऊपर में वो एक कंपल्शन डाला है, मैं कि मुझे परमेश्वर की वचन को प्रचार करना है। हम जानते हैं पौलुस की बुलाहट जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में हम जब पढ़ते 9वीं अध्याय में हम देखते हैं उसकी बुलाहट के विषय में। अननियास को जब प्रभु यीशु मसीह दर्शन देके बोलता है कि जाके पौलुस के पास में जाकर के तुम प्रार्थना करना, उसके वो अभी पौलुस भी प्रार्थना कर रहा है, उसके सर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना ताकि वो पवित्र आत्मा से भरे, फिर से वो देखने पाए। तो समय पर अनन्यास को प्रभु यीशु मसीह दर्शन के द्वारा इस प्रकार से बताता है कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। Paul is a chosen vessel to preach the gospel to the Gentiles and to their kings. तो अन्य जातियों को के लिए प्रचार सुनाने के लिए मेरा चुना गया एक पात्र है, एक बर्तन है, chosen vessel. So Paul is a chosen vessel. हम जानते हैं उसकी बुलाहट में वो आता है कि he is a chosen vessel. और वो chosen vessel को परमेश्वर तैयार करता है। और प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय के बाद से वो एक मिशन जर्नी में जाते हुए हम देख सकते हैं। और तब से उसका जो एक सोल लक्ष्य जो था, उसका एक ही लक्ष्य था कि हर जगह पर सुसमाचार पहुंचनी है, हर अन्य जातियों में सुसमाचार पहुंचना है। वो जहां तक दौड़ सकता है वो दौड़ना चाहता है, और पीछे मुड़ना नहीं चाहता है। जो कदम उसने रखा है उस कदम में आगे बढ़ना चाहता है। वो उसकी लाइफ से हम पढ़ सकते हैं। और कोरिन्थ में भी जब वो लिख रहा है तो वो यही बताना चाहता है कि आई एम बीन कंपेल्ड टू प्रीच। मुझे जो सौंपा गया, जो सुसमाचार की सेवकाई जो है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कंपल किया है। ये मेरे ऊपर एक बुलाहट है वो प्रीचिंग में मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो ये हम 9वीं अध्याय की को 1 से लेकर 18 तक हम पिछले हफ्ते में हमने देखा। आज हम 19वीं आयत से हम देखेंगे, हम 19th वर्स से हम देखेंगे। हम जब 19th वर्स पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, दो आई एम फ्री एंड बिलोंग टू नो वन, आई हैव मेड माई सेल्फ ए स्लेव टू एवरीवन टू विन एज मेनी एज पॉसिबल। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं एक फ्री बंदा हूं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। तो बोलते हैं कि मैं फ्री हूं, मैं किसी के साथ में एक बिलोंगिंग में नहीं हूं, लेकिन मैं हर व्यक्तियों के लिए मैं अपने आप को स्लेव किया हूं। और ये मैं अपने आप को क्यों ये दास बना दिया, ये इसलिए बना दिया है कि अनेक लोग परमेश्वर के राज्य में जन्म ले पाए।
उसके बाद 20वीं आयत में बोलता है टू द जू आई बिकेम लाइक ए जू। अभी यहाँ पर वो अपना मिशन का जो मिशन उसके स्ट्रैटेजी है, मिशन का स्ट्रैटेजी को यहाँ पर वो रखता है। पॉल अपना स्ट्रैटेजी बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपना जो प्रभु ने सौंपा गया जो मिशन है, वो मिशन का स्ट्रैटेजी किस प्रकार से उसने इस्तेमाल की। तो उसका स्ट्रैटेजी क्या था पॉल का मिशन में? वो ये था टू द जू आई बिकम लाइक ए जू। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। तो पहले यहूदियों के विषय में कहता है। पॉल हम जानते हैं वो यहूदी है, वो व्यवस्था के अंडर में था एक समय में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में आज वो उस व्यवस्था के अंदर में नहीं है, लेकिन वो मसीह के व्यवस्था के अंदर में, मूसा के व्यवस्था के अंदर में ही नहीं है, जबकि वो रेस्पेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है मूसा की व्यवस्था को, लेकिन अभी वो मसीह की व्यवस्था में आ गया। हम मसीह की व्यवस्था जानते हैं। मसीह की व्यवस्था क्या है? प्रेम करना, परमेश्वर को अपने हृदय से, अपनी शक्ति से, अपने मन से, पूरे मन के साथ में उससे प्रेम करना और पड़ोसियों से भी प्रेम करना। सो जो मूसा का जो 10 नियम हैं उसको प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम की उस नियम में उसको जोड़ दिया है। तो मसीह का व्यवस्था प्रेम है, मूसा का कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कुछ पूरा करना है, एक रूल्स है, डूस एंड डोंट्स है। लेकिन मसीह में डूस एंड डोंट्स नहीं है, लेकिन प्रेम का एक प्रेम का एक लो, प्रेम का एक व्यवस्था हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पौलुस बताना चाहता है। तो पौलुस बोलता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। क्यों बना? वो यहूदी है, लेकिन अभी वो यहूदी नहीं है। मसीह में आने के बाद में वो एक मसीही है, लेकिन जब भी यहूदियों को देखता था तो उनके सामने वो यहूदी बनता था ताकि वो यहूदियों को मसीह में लेके आ पाए। तो उसका लक्ष्य वही था। और उसके बाद उसकी 21वीं उसके बाद वो कंटिन्यू करता है 21वीं आयत में, टू दोस नॉट हैविंग द लॉ आई बिकम लाइक वन नॉट हैविंग द लॉ। जो व्यवस्था में नहीं थे, मतलब अन्य जाति में जो थे, उनके लिए मैं अन्य जाति के समान बना, उनके लिए मैं जेंटाइल के समान बना, सो एज टू विन दोस नॉट हैविंग द लॉ। जो व्यवस्था में नहीं थे उनके लिए मैं उनके सामने जब जाता था, मैं एक यहूदी बन के नहीं जाता था मैं उनके समान बन जाता था। उनके समान इसलिए बनता था ताकि उनको भी मैं क्या करूं, खींच के लेके आ पाऊं मसीह में उन्हें भी लेके आ पाऊं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कभी कभी हमें डाउट होता है जब ये वचन पढ़ते हैं, तो क्या पौलुस अपना रंग बदलता है? परिस्थिति के अनुसार से रंग बदल रहा है? एक कैमेलियन के अनुसार से वो अपने आप को चेंज कर रहा है क्या? कभी नहीं। पौलुस अपने वो एक हालांकि वो एक कल्चर में जाता है तो वो कल्चर के सिस्टम में जरूर आता है, लेकिन डॉक्ट्रिनल और मॉरल बातों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। द स्क्रिप्चरल डॉक्ट्रिन्स और स्क्रिप्चर में जो मोरालिटी बताया गया है, नैतिकता के विषय जो बताया गया है, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज पौलुस नहीं करता है। हालांकि वो कल्चर के साथ में एक होता है, यहूदी के कल्चर के साथ मिलता है, जेंटाइल कल्चर के साथ में वो उसकी खाना पीना वेशधारा वो बदलता है, लेकिन जो स्क्रिप्चरल डॉक्ट्रिन्स है, नहीं तो बाइबल की जो व्यवस्थाएं हैं, सिद्धांत हैं, उसमें कभी भी समझौता करने के लिए रेडी नहीं था पौलुस। केवल कल्चरल चीजों में उनके साथ एक होते हुए प्रेम से उन्हें मसीह में लेके आने का एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी उसके ऊपर में था, जो मसीह के द्वारा उसने प्राप्त किया था, वो पूरा किया है। ये पौलुस यहाँ पर समझाना चाहता है। तो वो व्यवस्था में जो थे उनके लिए व्यवस्था वाले व्यक्ति के समान, जो व्यवस्था में नहीं थे वो व्यवस्था में नहीं होने के समान
उनके साथ में मेल जोल करते हुए प्रेम के साथ में उस मसीह का प्रेम, वो मसीह का उद्धार उन्हें सिखाया, उन्हें समझाया, ताकि वे नाश ना होने पाए लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे जो पौलुस को मिला है। ये उसका लक्ष्य था, ये उसका उद्देश्य था। अभी इसका एक उदाहरण पढ़ने के लिए पौलुस का ये जो बात है, टू द जू आई बिकम जू एंड टू द जेंटाइल्स आई बिकम जेंटाइल्स। हम जब प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में आते हैं, पौलुस जब एथेंस में पहुंचता है, एथेंस में जब पौल पहुंचता है, तो एथेंस में सबसे पहले उस भाग को जब आप पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर 17 में, एथेंस में जैसे पहुंचता है, सबसे पहले पौलुस सिनागोग में जाता है। और हम जानते हैं सिनागोग में कौन जाते हैं? यहूदी लोग जाते हैं। अभी एथेंस की यहूदी लोग जमा होने का जगह है सिनागोग में, तो यहूदियों का आराधनालय। वहां पर जाकर के मसीह की शुभ संदेश नहीं तो सुसमाचार को सुनाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, वहां पर वो मार्केट प्लेस में जाता है। अब ये मार्केट प्लेस में एथेंस में कौन है? एपिक्यूरियनिज्म को फॉलो करने वाले स्टोइक फिलोसोफर्स, ये लोग मार्केट प्लेस में बैठते थे, तर्क वितर्क करते थे। अब इस सिनागोग में यहूदियों के साथ में सुसमाचार बांटने के बाद में पौलुस जब मार्केट प्लेस में आता था, स्टोइक लोगों के साथ, एपिक्यूरियनिज्म में जो है उनके साथ में बैठ करके जो मसीह की जो सिद्धांतें हैं, नहीं तो मसीह का जो प्रेम है, उद्धार है, उस विषय में वहां पर बातचीत करते हुए हम देख सकते हैं। केवल वही नहीं, उसके बाद में एरियोफेगस नामक वो मार्स हिल्स में जो एरियोफेगस नामक का जो हॉल था, वहां पर ये पौलुस जाता है और वहां पर जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो नोस्टिक लोग बोला जाता था, जो नोस्टिसिज्म में विश्वास करते थे, जो ज्ञानवादी लोग थे, उनके साथ में मसीह के संदेश को, नहीं तो सुसमाचार को वहां पर प्रेजेंट करते हुए हम देखते हैं। अब ये तीनों जगह पर पौल जब मसीह को प्रेजेंट करता है, यहूदियों को जिस प्रकार से प्रेजेंट करता है उस प्रकार से मार्केट प्लेस में नहीं करता है। और मार्केट प्लेस में जिस प्रकार से होता है, एरियोफेगस में एक दूसरी तरीके से मसीह को प्रेजेंट करता है, अननोन गॉड का फिलोसफी लेके आता है। जबकि बाइबल में वो अननोन गॉड का विषय है नहीं, लेकिन एथेंस की कल्चर में, नहीं तो एथेंस की जो रिलीजियस सिस्टम में जो एक देवता है जिसकी नाम अभी तक दिया नहीं गया, अननोन गॉड, और वो अननोन गॉड जो वो नहीं जानते हैं, पौलुस वहां पर समझा रहा है कि मैं उस अननोन गॉड के बारे में जो आपको नहीं पता है, मैं बताना चाहता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह। तो उसकी जो स्ट्रैटेजीज है, पौल की जो स्ट्रैटेजी जो था, वो कोरिन्थ की कलीसिया में जब लिखते समय बता रहा है कि तुम मुझे जब देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं एक अपोस्टल नहीं हूं, लेकिन मैं मसीह के द्वारा चुना गया अपोस्टल हूं, और मैं मिनिस्ट्री ओरिएंटेड था जब मैं कोरिन्थ में आया। सो 9वीं अध्याय का जो एक शब्द में भी हम बोले, वो मिनिस्ट्री बेस्ड बातों को यहाँ पर पौल समझाना चाहता है कि उसकी मिनिस्ट्री, पौल की मिनिस्ट्री, पौल की अपोस्टलशिप, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सेवकाई वो कर रहा है, वो किस उद्देश्य के साथ पे कर रहा है कि किसी भी तरह लोगों को अनंत जीवन में लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में उनको उद्धार मिलने पाए, यीशु में वो आने पाए, उन्हें खींचने की एक प्रयास उसकी सेवकाई में, उसकी स्ट्रैटेजीज में देखते हुए हमें यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद 22वीं अध्याय में बोलता है, 22वीं आयत में बोलता है, टू द वीक आई बिकम वीक टू विन द वीक, I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. By all possible means I might save some. मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। ये है उसका पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री। पॉल का पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री क्या है, कोई पूछने से ये आयत को हम बोल सकते हैं पॉल का पर्पस क्या था, नहीं तो उसका क्यों वो मसीह के लिए इतनी पागलपन की तरह भाग रहा था, क्यों किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, सभी को सैल्वेशन में लेके आऊं। ये एक उद्देश्य के साथ में पौलुस सेवकाई में था,
इस भाग से हमें पता चलता है। अभी आगे बढ़ते हैं। उसकी 24वीं आयत में जब हम आते हैं, डू यू नॉट नो दैट इन ए रेस ऑल द रनर्स रन बट ओनली वन गेट्स द प्राइज। अभी पॉल अभी मसीह जीवन को एक रेस के हिसाब से प्रेजेंट कर रहा है, राइट? और वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। राइट, हम जानते हैं। अभी वो एथलेटिक में आ रहे हैं, तो इसमें से हमें पता चलता है कि पॉल वाज ए स्पोर्ट लविंग गाय, है ना, स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखने वाला। तो हम सभी लोग खुश हो गए, राइट? हम सैटरडे को स्पोर्ट्स में भी हम इन्वॉल्व हुए थे। चर्च भी जब स्पोर्ट्स के लिए जाता है तो हमें एक एक्सक्यूज मिल गया बोलने के लिए कि भाई पॉल भी क्या थे, एथलेटिक में इंटरेस्ट रखने वाले थे। और उस समय में कोरिंथ में, नहीं तो ग्रीस में, यूनानियों के बीच में, हम जानते हैं पहला ओलंपिक्स ग्रीस में चालू हुआ। वी नो इन द जीके में भी हम जो पढ़ते हैं, वेयर इज द फर्स्ट ओलंपिक्स टुक प्लेस, इट वाज इन ग्रीस। सो ये ग्रीस के लोग, यूनानी लोग, नहीं तो उस समय पर, पौलुस के समय पर, जो अन्य जातियों में थे, कोरिंथ हुआ, ग्रीस हुआ, ये सभी लोग स्पोर्ट्स लविंग पीपल थे। यहाँ के जेंटाइल्स जो थे बहुत ही स्पोर्ट्स लविंग पीपल थे। ये लोग अभी कोरिंथ में भी जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते थे, अब ये स्पोर्टिंग इवेंट्स पॉल के समय में जब होता था, तो पॉल उस कॉन्टेक्स्ट को देख रहा है कि वहां पर एथलीट्स लोग कितने डिसिप्लिन करते हैं अपने लाइफ को एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने लाइफ को किस प्रकार से अनुशासन में लेके आते हैं, अपने शरीर को कितनी सारे सैक्रिफाइस कराते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स इवेंट को जीते। तो अभी कोरिंथ को जब लिख रहा है, तो कोरिंथ लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, जब ये एनालॉजी को यूज कर रहा है, ये उदाहरण को जब यूज कर रहा है एथलीट का, तो पॉल कोरिंथ के विश्वासियों को कहना चाहता है, डू यू नॉट नो दैट इन ए रेस ऑल रनर्स रन बट ओनली वन गेट्स द प्राइज। एक रेस में, एक दौड़ में काफी लोग दौड़ते हैं लेकिन केवल एक ही जीतते हैं। बट रन इन सच ए वे टू गेट ए प्राइज। लेकिन कैसे दौड़ना चाहिए? हमें ऐसे दौड़ना चाहिए कि हम प्राइज को जीते। आजकल हम जब पुणे में देखते हैं, पुणे में रनाथन है, मैराथन नहीं है, रनाथन होती है, और उस प्रकार से बहुत सारा थॉर्म्स आते हैं, बहुत सारा 5 किलोमीटर की रेस होती है। हम देखते हैं संडे में हम जब जाएंगे तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, काफी लोग दौड़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग दौड़ते हैं, हजारों की संख्या में लोग दौड़ते हैं, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर दौड़ते हैं। लेकिन ये जो रैनाथन रेस जो दौड़ते हैं, हम जो संडेज को देखते हैं आज के समय में, इसमें से अधिकतर लोग जो है वो सीरियस नहीं है दौड़ में, दे आर नॉट सीरियस। उनको एक टी शर्ट मिलने के लिए दौड़ते हैं काफी लोग मुझे बोले एक तो टी शर्ट तो मिलता है, तो एक टी शर्ट को प्राप्त करने के लिए ये लोग दौड़ लगाते जाते हैं और दौड़ते हैं, और ये इसमें से अधिकतर लोग कंप्लीट नहीं करते। कोई 2 किलोमीटर में रुक जाते हैं, कोई 1 किलोमीटर में रुक जाते हैं, कोई 3 किलोमीटर में रुक जाते हैं। कुछ लोग कंप्लीट करते हैं और कुछ लोग हंसते हंसते जाते हैं, चलते चलते जाते हैं, कुछ लोग फिनिशिंग लाइन में पहुंच जाते हैं। अभी इसमें से लेकिन हजारों लोग दौड़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जरूर जीतता है। देयर इज अ प्राइस, फर्स्ट प्राइज एक व्यक्ति को मिलता है। तो जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो अचानक आके दौड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, वो अनुशासन में अपना शरीर को रखा है, इसीलिए उस दिन वो दौड़ा 5 किलोमीटर और वो प्राइज को जीतता है। तो पौलुस भी यही बोलना चाहता है कि मसीह जीवन को एक रेस के हिसाब से लेना। जैसे एक स्पोर्ट्समैन एक एथलेटिक रेस के लिए जितना अनुशासन करता है अपने शरीर को, कितने सैक्रिफाइस करते हैं अपने शरीर को, कितने डिसिप्लिन में रखते हैं, सेल्फ डिनायल में जाते हैं, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, वो डाइट कंट्रोल करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन से पूछने से पता चलेगा। सिस्टर वर्षा के लिए उनका कोच ने बहुत सारे भाग्यश्री के लिए कोच ने बहुत सारे डाइट्स दिए होंगे कि ये खाना है,
सुबह 5 बजे उठ करके ये जूस पीना होगा, 2 घंटे के बाद में ये खाना खाना होगा, तो पेट भर के कभी नहीं खाना है। उसको नो टाइम पर सब कुछ लिमिटेड तरीके से लेना है, वेट को मेंटेन करना है। जब भाग्यश्री जब कराटे में है तो उसका वेट के हिसाब से टूर्नामेंट होता है, 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, उस वेटेज के अंडर में ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो वो स्पोर्टिंग इवेंट के समय पर भी 0.5 भी बढ़ गया तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो उनको कितना अनुशासन में रखना पड़ता है वो बॉडी वेट को। यदि 48 किलो का है, नहीं तो 42 किलो का एक 42 केजी का जो कराटे का यदि होता है, नहीं तो कुश्ती का एक इवेंट होता है, तो 42.3 हो गया तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया। इट शुड बी एग्जैक्टली 42 ना। तो उसके लिए कितने सारे अनुशासन करना पड़ता है, कितने सारे सैक्रिफाइस करना पड़ता है वो मेंटेन करने के लिए उस वेट को। तो पौलुस उसी प्रकार से बोल रहा है कि मसीह जीवन जो है एक रेस है। ये एक खिलाड़ी एक रेस के लिए किस प्रकार से अनुशासन में लेके आता है और प्राइज जीतने के लिए, ठीक उसी प्रकार से एक मसीह जीवन में जब हम एक दौड़ में हैं तो हमारा लक्ष्य भी वो प्राइस जीतना है। वी हैव टू विन द प्राइस, ये एक लक्ष्य होना चाहिए। ये इट्स वेरी सीरियस टीचिंग है। ये टीचिंग हमें समझना जरूरी है। अनेक मसीही लोग ये टीचिंग को समझते नहीं, समझे नहीं है, राइट। अनेक मसीही लोग एक कैजुअल तरीके से मसीह जीवन जी रहे हैं। हमें कुछ मिल गया, राइट, हम प्रार्थना किया हमें कुछ मिल गया, हमें चंगाई मिल गया है, हम ये विषय के ऊपर प्रार्थना किए, परमेश्वर ने हमें दे दिया, ये विषय को हमें प्राप्ति मिल गया, इसीलिए मैं प्रभु के पीछे जा रहा हूं। किसी से भी पूछे टेस्टमनी कि आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे, क्योंकि हमने प्रार्थना किया, हमें ये मिला और हम प्रभु में आ गए। बस उतना में खत्म नहीं हो रहा है। जब आप प्रभु में आए हैं वो एक दौड़ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि प्रभु में आए हैं वी आर इन ए रेस। अब बाइबल हम जब शुरुआत से पढ़ते हैं ना, जेनेसिस से जब हम पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट में मसीह जीवन एक वॉक है ना। एनोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। ओल्ड टेस्टमेंट में चलना था, चलना था। हम जानते हैं एनोक परमेश्वर के साथ चला 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 और उस परमेश्वर ने उसे उठा लिया। लेकिन जब नए नियम में आते हैं, पौलुस चलने के विषय नहीं बोल रहे हैं, उसको और एक एथलेटिक तरीके से दौड़ का विषय लेके आ रहा है। ही इज ब्रिंगिंग द एनालॉजी ऑफ रेस। एक दौड़ है, केवल चलना नहीं है, दौड़ना है। तो मैं आज दोपहर के समय पर जब इसको अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के साथ चलना ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में पौलुस दौड़ने के विषय में लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि वी आर इन द लास्ट डेज, वी आर इन द लास्ट डेज, लास्ट लैप है। ओल्ड टेस्टमेंट में वो जब मैराथन जब शुरू होता है वो स्लो चालू करते हैं, वो स्लोली स्टार्ट करते हैं। मैराथन रेस जो होती है वो स्लोली स्लोली स्टार्ट करते हैं, आहिस्ते 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 कदमों को उठाते हुए। हम ये चाहते हैं कि हम थके नहीं, हम थके नहीं, हमें पहुंचना है, हमें थके नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद में अभी एक मैराथन नहीं, एक स्लो वॉकिंग नहीं है। इट हैज टू, वी आर इन द लास्ट लैप ऑफ द मैराथन रेस। हम लास्ट लैप में आ चुके हैं। सो इसीलिए एक दौड़ को पूरी करना है, एक स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, और वो ट्रैक को मेंटेन करना भी जरूरत है। वो फिनिशिंग लैप में ट्रैक भी है, और वो ट्रैक में ये लोग फिनिश भी करना है। तो इसीलिए यहां पर पौलुस कुछ बातों को बोलता है, उसकी 25 से लेकर बोलते हैं एवरीवन हु कम्पीट्स इन द गेम्स गोज इनटू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। तो गेम में जाने वाले सभी लोग क्या है, काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक दौड़ से, एक रनिंग रेस से अभी पहलवान में आ गया। दो एनालॉजी है यहाँ पर उसकी 24 और 25वीं आयत में। 24वीं आयत में एथलेटिक के विषय में बोल रहे, दौड़ के विषय में। 25वीं आयत में एक रेसलर, नहीं तो एक पहलवान के विषय में बोल रहे। पहलवान किस प्रकार से संयम करता है,
वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग है, जो रेसलर्स जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेते हैं, उनको किस लिए करते हैं? सबके सामने एक मुकुट पाने के लिए। और ये मुकुट कौन सा है? रीथ, नो फ्लावर का रीथ हो सकता है, नहीं तो लीव्स का, जनरली पाइन लीव्स का रीत बनाया जाता था उस समय पर। पाइन ट्री का लीव्स से रीत बनाते थे, सर के ऊपर रखते थे। और वो कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, वो ग्रीन लीव्स ब्राउन में बदल जाता है, और वो ब्राउन लीव्स झड़ के नीचे गिर जाता है। पर बाकी एक स्टिक सूखा हुआ एक क्लाइंबर के समान ना एक लकड़ी रहता है, और वो क्या हो जाती है, वो नाश हो जाती है। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं, नहीं तो लड़ते हैं, नहीं तो वो कंपटीशन में है जो मुरझाने का नहीं है। हमें जो मुकुट मिलने वाला है वो मुरझाने का नहीं। अभी पॉल के जीवन में हम देखते हैं, पॉल जब ये बोल रहा है, रेस का एनालॉजी ले रहा है, पहलवान का एनालॉजी ले रहा है, केवल यहां पर ही नहीं ले रहा, वो अलग अलग जगह पर ले रहा है। फिलिपियों की पत्री 3री अध्याय उसकी 4वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 14। वहां पर पॉल इस प्रकार से बोलता है, आई प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल टू विन द प्राइज फॉर विच गॉड हैज कॉल्ड मी heavenward in Christ Jesus. I press on towards the goal to win the prize. यहां पर भी वो अपने आप को संबोधित करते हुए बोल रहा है कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर कि मैं ऊपर बुलाया है। उसकी बुलाहट हेवनवर्ड, वो स्वर्गीय लक्ष्य में वो दौड़ रहा है, स्वर्ग की लक्ष्य में दौड़ रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। किस लिए दौड़ा चला जा रहा हूं? कि इनाम पाऊं, टू गेट ए प्राइज। कोरिन्थ की कलीसिया को लेटर लिख रहा है तो क्या बोल रहा है? टू रन इन सच ए वे दैट यू विल विन ए प्राइज। और ये जो प्राइज है, ये नाश होने वाला प्राइज नहीं है, ये रिवार्ड नाश में नहीं है, ये कभी भी नाश नहीं होगा। लेकिन इस संसार में जो भी रिवार्ड मिल रहे हैं वो मुरझा जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। लेकिन कभी ना नाश होने वाला, कभी ना मुरझाने वाला एक रिवार्ड के दौड़ में। उसके बाद में पौलुस जब आखिरी में अपने जीवन की एंड में 2 तिमोथी में जब हम आते हैं, 2 तिमोथी 4 का 6 से 6, 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर वो बोलता है, 7वीं आयत में बोलता है, आई हैव फॉट द गुड फाइट। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ा है। तो यहाँ पर वो कुश्ती पहलवान के विषय में बता रहा है। उसके बाद बोलता है कि आई हैव फिनिश द रेस। तो यहाँ पर कुश्ती भी बोल रहा है, दौड़ के विषय में भी बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने खत्म किया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, मैं उस कुश्ती में जीत चुका हूं। मुझे जो कुश्ती सौंपा गया है, मुझे जो दौड़ परमेश्वर ने दिया, तो दौड़ को मैंने पूरा किया है। जब कोरिन्थ की कलीसिया में लिख रहा है, पहलवान की विषय बोल रहा है, दौड़ का विषय बोल रहा है। तो पौल अपना वो जो भी बता रहा है, वो उसी प्रकार से अपने जीवन में वो अनुशासित करते हुए अपना जीवन को जिया। वो आखिरी समय तक, वो जब सीजर नीरो जब ये वर्डिक्ट दे चुका है कि कभी भी किसी भी वक्त पौल का सर कट सकता है, वो वर्डिक्ट में वो भी है। वो जानता है कि कोई भी समय उसके शरीर से सर अलग हो सकता है। तो वो क्या लिखता है? अपनी प्रिय बेटा को किस प्रकार से लिखता है? स्पिरिचुअल सन को लिखता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया हूं, एंड आई हैव केप्ट द फेथ। मैंने विश्वास को थामे रखा हूं। नाउ देयर इज इन स्टोर फॉर मी द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। यहां पर वो लेके आता है, मैं अभी उस धर्म का वो मुकुट, वो धार्मिकता का मुकुट को प्राप्त करने के लिए मैं अभी तैयार हूं, मैं रेडी हूं, जो स्टोर करके परमेश्वर मुझे रखे। तो वो 100% श्योर था, 100% वो श्योर था कि उसके लिए वो धर्म का मुकुट रखा गया है। और कोरिन्थ की कलीसिया में भी जब वो लेटर लिख रहा है, विश्वासियों को जब लिख रहा है, तो वो यही बात को बता रहा है कि तुम जो है इस संसार में प्राप्त होने वाले मुकुट के लिए नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय मुकुट की कामना करते हुए इस दौड़ को तुम क्या करो? पूरा करो। देयरफॉर उसकी 26वीं आयत में बोलता है, देयरफॉर आई डू नॉट रन लाइक ए बॉक्सर बीटिंग द एयर। एक बॉक्सर जिस प्रकार से हवा में मुक्का मारते हुए, उस प्रकार से मैं नहीं दौड़ता हूं, नहीं तो मैं नहीं लड़ता हूं।
I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body. मैं हवा में मुक्का नहीं मारता हूं, लेकिन मेरे शरीर में मैं क्या कर रहा हूं, हर दिन मुक्का मारता हूं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो अपने शरीर को अनुशासन में लेके आना चाहता है, राइट? हमारे पास में हर मसीहों में आज भी हम जब एप्लीकेशन में लेके आ रहे इसको, वो मुक्का जो हवा में मारना और शरीर में मारना, ही इज ब्रिंगिंग हिज बॉडी अंडर सब्जेक्शन, ही इज ब्रिंगिंग हिज बॉडी अंडर सब्जेक्शन। आज हर व्यक्ति में एक टेंशन है। वो टेंशन क्या है? स्पिरिट वर्सेस फ्लैश, आत्मा और शरीर, ये दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है। शरीर बोलता है कि मैं मन के ऊपर में मास्टर करना चाहता हूं, आत्मा बोलता है कि मैं मन के ऊपर में क्या ये मास्टर करना चाहता हूं। तो ये टेंशन में है, राइट? हमारा मन के ऊपर में एक मास्टरी, यदि शरीर की मास्टरी हो रहा है तो हम शरीर की अभिलाषाओं में हम क्या हो जाते हैं, हम चले जाएंगे, राइट? इफ वी आर अलाउइंग अवर माइंड टू बी मास्टर्ड बाय बॉडी, so we will be in the flow of fleshly desire. If we are allowing the mind, if we allow the spirit to master over the mind, then we will flow in the spiritual desires. ये हमें समझना जरूरी है, और यही बात को पौलुस यहाँ पर कोरिन्थ की कलीसिया को भी समझाना चाहता है। We have to bring our body into the discipline. हमारे बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आना जरूरी है। सेल्फ डिनायल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक मसीह जीवन में जब हम आ रहे हैं, वी हैव टू डिनाई अवर सेल्फ एंड टेक द क्रॉस। वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। इफ यू वांट टू फॉलो मी, डिनाई योर क्रॉस, डिनाई योर सेल्फ एंड टेक द क्रॉस एंड फॉलो मी। डिनाई योर सेल्फ, अपने आप को इनकार करो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे बोलो। ये प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग, और पौलुस भी वही चीज को यहां पर लेके आ रहा है। जब वो एक एथलीट, जब एक रेसलर, ये दोनों की एनालॉजी, ये दोनों की एग्जाम्पल्स बताते हुए किस प्रकार से एक प्राइज को, एक रिवार्ड को जीतने के लिए अपने शरीर को अनुशासन में रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मिक जीवन में भी जब हम एक दौड़ में हैं तो हमें अपने आप को कितना अनुशासन में रखना। अभी क्वेश्चन होता है कि हम किस प्रकार से हम मसीह जीवन की दौड़ में अपने आप को अनुशासन में रख पाए। अनुशासन में रखने के लिए, जैसे मैंने बोला, देयर इज अ टेंशन बिटवीन द बॉडी वर्सेस स्पिरिट, राइट? फ्लैश वर्सेस स्पिरिट के बीच में एक टेंशन है। बॉडी बहुत कुछ चाहता है, फ्लैश बहुत कुछ चाहता है, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट भी चाहता है कुछ। अब ये अनुशासन में रखने के विषय, मसीह जीवन में जब हम दौड़ में हैं, अनुशासन में रखने के विषय जब आता है तो 3 चीजें बहुत प्रमुख होती है। वो है प्रार्थना, परमेश्वर की वचन को निरंतर पढ़ना, सीखना और मेडिटेट करना, प्लस आत्मा की अगुवाई में चलने का प्रयत्न करना। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है एक अनुशासित मसीह जीवन जीने के लिए। तब जाकर के वी कैन हैव ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ में विक्ट्री चाहिए तो हमें वो टाइम टेबल को मेंटेन करना चाहिए, जिस प्रकार से एक एथलीट एक टाइम टेबल को मेंटेन करता है। प्रार्थना जीवन, प्रार्थना का एक अनुशासन, बाइबल पढ़ने का, सीखने का, मेडिटेट करने का एक अनुशासन, प्लस आत्मा का सुन करके आत्मा के अनुसार चलने का एक रीति। ये यदि हमारे जीवन में हम लाने की प्रयास करें तो निश्चय है कि हम जरूर क्या मिलेगा, हमें एक प्राइज मिलेगा। तो पौलुस ये बताना चाहता है कि एक लक्ष्य होना जरूरी है। जब हम मसीह में आए हैं तो एक केयरलेसली तरीके से जीना नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड बी एमफुल। हमारे पास एक एम होना चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। हम एक दौड़ में हैं
और दौड़ में किस प्रकार से एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य में हमें दौड़ना चाहिए। इट इज नॉट दैट वी शुड बी डिस्क्वालिफाइड। इसीलिए पॉल उसके अंतिम में बोलता है 27 में, नो आई स्ट्राइक ए ब्लो टू माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव्स so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. There are chances that I can be disqualified. दूसरों को प्रचार करने के बाद में हम दूसरों को प्रचार करने के लिए तो माहिर है, लेकिन अपने जीवन में लागू करने के लिए हमेशा हम फेल होते हैं। पॉल भी 100% वो ह्यूमन में जब है, हमारी तरह एक साधारण मनुष्य जब है, पॉलो बोलता है कि मैं तो प्रचार तो कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को सिखा तो रहा हूं, लेकिन यदि मेरे जीवन में वो अनुशासन नहीं रहेगा, नहीं तो मेरे जीवन को अनुशासित जीवन में मसीही अनुशासन के में लेके आने के लिए मैं अपने शरीर को मुक्का मारता हूं। आई यूज्ड टू बॉक्स माय बॉडी, और मेरे बॉडी को मैं हमेशा एक सब्जेक्शन में लेके आता हूं। मेरे बॉडी को कभी भी रूल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, मेरे फ्लैश को मैं कभी भी रूल करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, उसे हमेशा मैं पीटता रहता हूं। मैं हवा में नहीं पीटता हूं, मैं अपने शरीर को पीटता हूं। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग एक लेख के तौर पर कोरिन्थ की कलीसिया को ये पौलुस अभी लिखकर बताना चाहता है, जो हमारे लिए आज चर्च लाइफ के लिए बहुत ही एप्लीकेबल तरीके से हमें लेना है। हम इसमें से क्या सीख रहे हैं? मिनिस्ट्री जब पॉल कर रहा है, पॉल इज टेलिंग दैट आई एम इन मिनिस्ट्री, आई हैव गॉट सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, बट आई लेट गो दैट राइट्स एंड प्रिविलेजेस in order to win many, in order to make the gospel reach to the unreached, but by any means, कोई भी मीन्स से सभी लोग प्रभु में आ पाए, उस अनंत जीवन में आ पाए। ये एक दौड़ में पॉल है, और पॉल जानता है कि उसकी जो ये दौड़ है, ये दौड़ में वो प्राइस को पक्का जीतेगा। तो वो चाहता है कि जिस प्रकार से पॉल वो प्राइस को लेगा, हम भी उस प्राइस को हम ले। ना, पॉल इज नॉट टॉकिंग दैट, ये नहीं बता रहा है कि यहां पर एक सैल्वेशन का विषय नहीं बोल रहा है, एक सर्विस के विषय में बोल रहा है, एक सेवा का विषय में बोल रहा है। तो बुलाए गए सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेवा है। सभी को तो सैल्वेशन मिलता है, लेकिन प्राइस यदि मिलना है, यदि रिवार्ड मिलना है, एक सेव्ड व्यक्ति सर्विस में आने के रहेगा तो उसे क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। सैल्वेशन इज अ गिफ्ट। सैल्वेशन सभी को बाय ग्रेस थ्रू फेथ मिलता है, सभी लोग सेव्ड हैं, बट सैल्वेशन में ही नहीं रुकना है। जो सेव्ड हुए हैं, दे शुड बी इन द सर्विस, दे शुड बी इन द मिनिस्ट्री। जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हैं, हमें कहीं ना कहीं एक सर्विस का मनोभाव ना हमारे जीवन में होना है, और हमें ऐसी सर्विस करना है कि मुझे प्राइस को मिलना है। आई हैव टू गेट ए प्राइस। तो ये कोरिन्थ की कलीसिया जो कि बहुत ही सेटिस्फाइड थे, उनमें अन्य भाषा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, राइट, वो आराधना में जाते हैं, तो उसी में ही तृप्त हो गए। दे आर नॉट एमिंग फॉर टू विन ए प्राइज। वो इस प्रकार से नहीं दौड़ रहे हैं कि कुछ रिवार्ड उन्हें मिले। तो पौलुस उन्हें समझा रहा है कि हम जब मसीह जीवन में हैं, तो इस मसीह जीवन एक दौड़ के समान में। तुम जैसे देखते हो अपने माहौल में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, एथलेटिक इवेंट्स में, किस प्रकार से एक एथलीट जब वो ट्रैक एंड फील्ड में उतरता है तो उसके पास एक लक्ष्य रहता है। तो हर एक मसीही लोग एक ट्रैक एंड फील्ड में, एक दौड़ में, हर एक मसीही लोग उस रेसलिंग रिंग के अंदर में, एक कुश्ती है उनकी। आई हैव फॉट ए गुड फाइट, हमारे लिए भी एक फाइट है। आई हैव फिनिश्ड द रेस, पॉल बोलता है, और हमारे लिए भी एक रेस है। आई हैव केप्ट द फेथ, और हमें भी पौलुस की तरह उस विश्वास को थामे रखना है।
तभी हम विश्वास के साथ में हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर उस धार्मिकता का मुकुट को रखा है। सो हमारा लक्ष्य, चर्च का एक लक्ष्य होना चाहिए, चर्च के हर एक विश्वासियों का एक लक्ष्य होना चाहिए। व्हेन आई रीच देयर, उस जजमेंट सीट के सामने जब मैं खड़ा रहूंगा, इट इज नॉट दैट आई एम बीन सेव्ड, आई हैव रीच्ड हेवन, बट आई हैव गॉट दैट क्राउन, मुझे वो क्राउन मिला है। तो वो क्राउन की लक्ष्य में हमें दौड़ना है। हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे पास, सबके पास एक लक्ष्य है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक क्या है, लक्ष्य में है सभी। एक क्लास में पढ़ाई करते हैं, अभी समर हॉलीडेज चल रहा है, राइट, बच्चों के समर हॉलीडे 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी समर हॉलीडेज के बाद में उनका रिजल्ट के हिसाब से वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहे हैं, और 1 साल वो जो मेहनत करते हैं वो एग्जाम्स में परफॉर्म करते हैं ताकि उन्हें एक प्राइज मिले, उन्हें एक प्रमोशन मिले, राइट। और उसी प्रकार से हम स्पोर्टिंग इवेंट में भी जब हम उतरते हैं, हम इतनी तीव्रता से हम उस दौड़ में दौड़ते हैं कि हमें एक प्राइज मिले, राइट। तो उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में भी हम एक प्राइज की कामना करते हुए, एक आयत को पढ़ते हुए आज की टीचिंग को हम एंडिंग में लेके आएंगे। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स नंबर 8 हम जब पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं, हम उसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं, Therefore, since we have surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. तो यहां पर भी एक दौड़ का विषय हम यहां पर हम देखते हैं। चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 में हम पढ़ते हैं, है ना, let us throw off everything that hinders। तो हमें जो एंटेंगल करके रखी हुई हर एक बात को क्या करना है, थ्रो ऑफ करना है। हर एक रोकने वाली वस्तु, हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े, परसीवर करें, हम थके नहीं। तो मसीह जीवन में हम जब दौड़ में हैं, बीच रास्ता में थकना नहीं है, लेकिन क्या करना है, हर रोकने वाली जो वस्तु है, ये मसीह जीवन में बहुत सारे रोकने वाली वस्तुएं हैं, और प्रभु में बढ़ने से रुकावट लाने वाली बहुत सारी चीजें। हम सब जानते हैं मसीह जीवन में हम जब जाते हैं, हम जब सोचते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ना है, हम 3 दिन बाइबल पढ़ते, चौथा दिन में हम डिस्कनेक्ट कर देते। मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हो रहा है, आज भी होता है मेरे साथ। प्लान करते हैं कि करेंगे, 3 दिन तक करते हैं, लेकिन चौथा दिन फिर कुछ ना कुछ करें। तो हर रुकावटें आती रहती है मसीह जीवन में, जब भी हम दौड़ में रहते हैं रुकावटें आती रहती है। एक 100 मीटर रेस दौड़ने वाला एक बंदा, जब वो उसके लिए एक स्पाइक का शू की जरूरत है, जो कि बहुत लाइट वेट रहता है, बहुत ही लाइट वेट रहता है स्पाइक्स शू। वो बाटा का लेदर शू पहन करके कभी दौड़ नहीं पाएंगे ना। 100 मीटर रेस दौड़ने के लिए बाटा का लेदर शू इज नॉट एप्लीकेबल, वो रेस कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वेट है उसमें, वो लेदर शू काफी वेट है, उस वेट को पहनते हुए दौड़ नहीं पाएंगे। क्या बोलेंगे, एक नहीं तो एक गाउन पहन करके मैरिज में जो दुल्हन जो पहनती है, जो गाउन को पहन करके दौड़ पाएंगे क्या, तो चल नहीं पाती है दुल्हन को, पीछे से उसको उठाना पड़ता है, गाउन को उठाना पड़ता है, तब जाके दुल्हन एक कदम आगे रख पाती, वो नहीं दौड़ पाती। तो ये सब बहुत सारी रोकने वाली जो बातें हैं ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो भी रोकने वाली बात है, उसको सब कुछ क्या करना है, हमें हटाना है। जो उलझाने वाली जो बातें हैं, उस उलझाने वाले बातों को निकालना है, और हमें उस मसीह की ओर हमारे आंखों को फिक्स करके, हमारा लक्ष्य मसीह है हमारा लक्ष्य, मसीह तक हमें पहुंचना है। उस लक्ष्य के साथ में हम सभी लोगों को क्या करना है, वो दौड़ को पूरा करना है। तो लाइट वेट एक 100 मीटर दौड़ने वाला एक शॉर्ट्स पहनेगा, एक बनियन पहनेगा, राइट, और एक लाइट वेट का शू पहनेगा जिसमें स्पाइक्स लगा हुआ, ताकि वो ऐसा कदम रखेगा तो ग्रिप रहेगा, वो फिसलेगा भी नहीं। जमीन पर जब वो स्पाइक्स रखेगा तो वो ग्रिप के साथ में वो अपने आप को वहां पर रखते हुए, ना फिसलते हुए, वो आगे की ओर प्रेशर में आगे बढ़ पाए, तो और वो 100 मीटर रेस जीत पाए।
ठीक उसी प्रकार से हम भी एक दौड़, जब दौड़ में हैं, जितना लाइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम नहीं जा सकते, बहुत सारे बोझ को लेकर के हम आगे दौड़ नहीं सकते। दौड़ में हमें हल्का करने की जरूरत है, जो कुछ निकालना है, जो कुछ अनवांटेड है, वो सब कुछ हमें निकालने की जरूरत है, तब जाकर के ये दौड़ को हम कंप्लीट कर सकते। रुकाने वाली बहुत सारी बातें, रोकने वाली बहुत सारी बातें, वो सब रोकने वाली बातों को हटाते हुए ये रेस को दौड़ने के लिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है। प्रेज गॉड। तो मिनिस्ट्री, जो सर्विस जो है, परमेश्वर सभी के लिए रखा है। ओके, ये सर्विस में एक रिवार्ड है। हम जब सेवा में हैं, सर्विस, जैसे संडे के दिन में हमने बोला था कि चर्च का 4 फंक्शन है, कैरिग्मा, डिडाके, डाइकोनिया, कोइनोनिया। और डाइकोनिया जो है सर्विस है, डाइकोनिया जो है सर्विस है, चर्च का एक फंक्शन है सर्विस। जब प्रचार एक फंक्शन है, जब टीचिंग एक फंक्शन है, जब सहभागिता एक फंक्शन है, उसी समय पर सेवा, सर्विस भी कलीसिया का एक फंक्शन है। हम सभी लोग कलीसिया है, हम सभी लोग बुलाए गए लोग। सो परमेश्वर का वचन नहीं तो पवित्र शास्त्र का एक प्रिंसिपल जो है, हमें सेवा में होना जरूरी है, मसीह की सेवा में लोलीन होना जरूरी। हम चुने हुए पात्र हैं, वी आर ऑल द चोजन वेसल एंड गॉड वांट टू यूज अस। अब यदि ये यूज कब होता है? व्हेन वी आर इन द सर्विस। जब हम सर्विस में नहीं है तो ये वेसल कोई यूज नहीं है। वेसल यूज्ड, वेसल इट इज बीन यूज्ड बाय गॉड जब हम बोलते हैं व्हेन इट इज इन सर्विस। तो हम इस प्रकार से प्रार्थना करें, परमेश्वर जब ये वचन आया है तेरे सेवा में और मैं लोलीन होने पाऊं, वो लक्ष्य मेरे सामने तो जो दिया है, उस लक्ष्य को मैं काफी डिसिप्लिन के साथ में मैं अपने आप को अनुशासित करते हुए प्रार्थना जीवन में, वचन की पढ़ने और सीखने में, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझते हुए, पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुनते हुए, आत्मा की उस शब्द को सुनते हुए मैं अपने कदमों को आगे रख पाऊं, ताकि मुझे वो धार्मिकता का जो मुकुट है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस व्हिच गॉड हैज इन स्टोर फॉर मी, वन डे आई विल रिसीव दैट। सो हम एक लक्ष्य के साथ में मसीह जीवन में हम आगे बढ़े। प्रेज गॉड। इस वचनों के साथ परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। हमें नाम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करके ये सभा को हम समाप्त करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस वचन को जो सुने हैं और हम सभी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को हम दीन करते हुए हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, उद्धार दिया है, और उस उद्धार में एक सर्विस भी तू सौंपा है। वो सेवा को मैं विश्वास योग्यता के साथ में बहुत फेथफुली मैं उस सर्विस को मैं पूरा कर पाऊं, मैं डिस्क्वालीफाई होने ना पाऊं, मैं क्वालिफाइड की तरह उस रेस को पूरी करने पाऊं और एक विक्टोरियस मसीह जीवन मैं प्राप्त कर पाऊं। इसके लिए कोई एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस।